So someone has deeply said it is not the destinations that matters, in fact it is the journey that matters the most. Hello everyone, welcome back to my channel once again. होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग एक रोड ट्रिप व्लॉग है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लोरिडा का हिस्टोरिकल एंड सीनिक हाईवे रूट A1A जो सीधे की वेस्ट तक जाता है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच रूट्स में से एक है। ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमेरिका का सबसे ओल्डेस्ट सिटी जिसको हमने रिसेंटली विज़िट किया और जो है सेंट ऑगस्टिन। ये सिटी इस्टेब्लिश हुआ था 1565 में। सो हमारी जर्नी हमारे घर से स्टार्ट होती है। एक एनर्जेटिक सी सैटरडे मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है एंड देन वी डिसाइडेड कि एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं जो कि 1 डे का ही ट्रिप है। शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे और पुष्पेंद्र को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। उनकी कंपनी में मैंने भी ट्रैवल करना सीखा और मैंने दुनिया को एक्सप्लोर करना, नए नए कल्चर्स को जानना, नई नई सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब मैंने लर्न किया। सिया और भूमि भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग हाईवे के थ्रू जा रहे हैं जैक्सनविले सिटी। और जैक्सनविले सिटी जो है ये एक अपने आप में फेमस सिटी है क्योंकि ये फ्लोरिडा का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला सिटी है। यहाँ पर सेंट जॉन्स रिवर है और जैक्सनविले सिटी फ्लोरिडा के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है। सो हाईवे पे ड्राइव करते करते कई आवर्स की ड्राइव हमारी हो गई है और भूमि ने एक नैप ले लिया, अब वो जग गई है और टाइम हो गया है लंच का। तो हाईवे के आसपास बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट तो नहीं थे बट हमें डोमिनोज़ दिखा। सो वी डिसाइडेड कि यहीं से कुछ पिक कर लिया जाए और यहाँ से हमने पिज़्ज़ा पिक किया और कार में लेकर आए और उसके बाद हमने खाया अपना लंच एंड देन अगेन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जाएंगे रूट A1A। तो रूट A1A स्टार्ट होता है फर्नांडिना बीच से। तो ये है फर्नांडिना बीच सिटी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बीच दिखाऊंगी। फ्लोरिडा में बहुत सारे बीचेस हैं, इनफैक्ट इट इज़ द लैंड ऑफ द बीचेस। तो ये पहला बीच हम लोग आए हैं, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है द बिग एंड द माइटी अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन का बीच मैंने पहली बार विज़िट किया है। दिखाओ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सैंड है वो हल्की वाइटिश कलर में भी है, तो इसीलिए यहाँ के जो बीचेस हैं उनको वाइट सैंड बीचेस भी बोला जाता है। और आइए मैं आप लोगों को जो रूट A1A है इसकी सिग्निफिकेंस बता देती हूँ। तो ये रूट A1A स्टार्ट हो रहा है फर्नांडिना बीच से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस रूट को और ये वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल एंड कोस्टल हाईवे रूट माना जाता है। ये एक्सटेंड होकर साउथ फ्लोरिडा की तरफ जाता है अराउंड मोर देन 600 माइल्स और ये मायामी होते हुए की वेस्ट की तरफ निकलता है। इसको बीच हाईवे भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे फ्लोरिडा के बीचेस को आपस में कनेक्ट करता है। आपको एक बीच से दूसरे बीच पे जाना है, सो दैट इज़ द हाईवे रूट यू विल हैव टू गो। एंड इस हाईवे रूट के बारे में बहुत सुना था। ये हाईवे रूट कनेक्ट करता है स्टेट पार्क्स को, नेशनल मॉन्यूमेंट को, स्टनिंग बीचेस, नेचुरल ट्रेल्स, बोटिंग, फिशिंग एंड आई एम टेलिंग यू गाइज व्हाट नॉट।
अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये हाईवे रूट कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जितने भी अटलांटिक ओशियन के किनारों पे बसे हुए शहर हैं वो सब इसी रूट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। तो चलिए हम लोग इसी रूट पे चलते जाते हैं, सीनिक ब्यूटी और आसपास के नज़ारों का व्यू लेते हुए। जो है फेरी की लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ पे 8 लेन्स हैं, तो हम लोग सबसे पहली वाली लेन में हैं। तो और हमारे आगे सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं, तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। जो आप रेट देखोगे यहाँ पे फेरी का, कार जो है वीक डे पे जो है $7 की फेरी में हम राइड कर सकती है, और वीकेंड पे $8, तो जो कि चीप है। अगर हम फेरी लेके नहीं जाते तो हमें तकरीबन 1 घंटा और हमें आगे चलना पड़ता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग फेरी में से जाएंगे और देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस होता है। हम लोग पहली बार फेरी में जाएंगे कार से, देखते हैं कैसा होता है। एंड गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सबसे पुराना शहर, जो कि 1565 में इस्टेब्लिश हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना पुराना कल्चर, इतना पुराना शहर मुझे देखने को मिला। ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में है और ये स्पेनिश एंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा हब है। अटलांटिक ओशियन के बहुत सारे बीचेस हैं यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा शहर घूमते हैं। और ये है यहाँ का फार्मर्स मार्केट। जो भी फार्मर्स अपना फ्रेश प्रोड्यूस सेल करने आते थे वो यहाँ डिस्प्ले करते थे और लोग यहाँ से परचेज करते थे। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ अमेरिका को एक्सप्लोर करते करते रात के 8 बज गए हैं एंड टाइम फॉर द डिनर गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि इस पूरे सिटी में एक इंडियन रेस्टोरेंट है
ऑल्दो ये अमेरिका का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट देख के यहाँ के रिच कल्चर का अंदाज़ा हो सकता है। तो हम यहीं से आज डिनर करने वाले हैं और उसके बाद हम सीधे घर निकलेंगे। घर पहुँचने में 1-2 घंटे अभी और लग जाएंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नी जो है इस रूट की वो यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो जहाँ से मैं स्टॉप कर रही हूँ, अगली बार फिर से इस रूट पे जब आना होगा तो जर्नी यहीं से शुरू की जाएगी। और आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड ओवरऑल एक जो रोड ट्रिप होती है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाती है। ट्रैवल हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है, हमारे माइंड को ब्रॉड करती है, हमारा सोचने का नज़रिया बदलता है, नए कल्चर्स, नए लोगों के बारे में जानने को मिलता है। तो चलिए एंड करते हैं इस व्लॉग को, फिर मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।